हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल पर। तो गाइस, बहुत दिनों से हम बिज़ी थे, यानी लेक्चर आ नहीं पा रहे थे रेगुलर अपडेट्स पर। लेकिन आज से आपको रेगुलर लेक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये जॉइंट जो लेक्चर है वो यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी एचईपी की। और मैं आपको बताऊँ कि जो अगली चीज़ है वो है आपका, बहुत करके हम फार्मास्यूटिक्स या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जल्द से जल्द एटलीस्ट 2 यूनिट हर एक सब्जेक्ट की कवर अप हो जाए, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपका जो लेक्चर है वो जल्द से जल्द कवर अप हो जाए। अब बात रही आपके नेक्स्ट अपडेट्स की, तो ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इतना टॉपिक हमें आपका कवर अप करना है आज के लिए, और हम मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, अगर आपका कोई भाई बंधु या फिर कोई दोस्त अगर नीट या फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहा होगा या फिर उसके लिए पढ़ रहा होगा, तो आप ये लेक्चर सुने बेधड़ल्ले से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेझिझक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट आपको सब पता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स आपको क्या अंदाज़ा लग पा रहा होगा? जॉइंट्स यानी जुड़ना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकुलेशन, यहाँ पर दूसरा नाम दिया है यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। जॉइंट्स का मतलब क्या है? जॉइंट होना है यानी जुड़ना। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकुलेशन, दूसरा नाम। आर्टिकुलेशन मतलब भी जॉइंट होता है। अब जॉइंट जैसे कि द जंक्शन बिटवीन टू और मोर, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ हायर बोन, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि सपोज ये आपकी एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, इसके बीच का जो गैप है गाइस, जिसे हम बोलेंगे जंक्शन, ठीक है। ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, इसके बीच का जो गैप है ये आपका जंक्शन है, ठीक है, जो डार्क पार्ट है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? जॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर दोनों जो बोन्स है आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसे हम सिंपल जॉइंट बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है। और इसी में हम क्या देखेंगे कि हमारे बॉडी में 230 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 230 जॉइंट्स आपके यहाँ पर दिख जा रहा है, ठीक है। नोट्स की राइटिंग आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है गाइस, थोड़ा समझ लीजिएगा, लेकिन बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट नोट है, आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत आएगी आपको समझने के लिए, बट आप कोशिश कर सकते हो। अब देखते हैं आगे, ठीक है। डेफिनेशन में क्या बता रहा है जॉइंट्स की? जॉइंट तो हमने देख लिया कि जो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन 2.2 बोन्स, उसे ही हम जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ये देख लेते हैं डेफिनेशन। और जॉइंट इज अ लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्या बता रहा है? जैसे कि हमने देख लिया, ये आपकी एक बोन है, ये आपकी एक बोन है, और इसी के बीच में जो जॉइंट, जो गैप बन रहा है जिस पर ये जुड़ रही है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है दोनों का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। और हमारी बॉडी में 230 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देख रहे, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड आर क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि आपके जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो जॉइंट्स है वो आपको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनका मेन फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है कि आपको स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्लस यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो आपका जॉइंट्स है वो एक तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। स्ट्रक्चरली हम उसे बोलते हैं गाइस जिसमें आप ऑब्जर्व से कर पाओगे कि वो किस तरीके से है, ठीक है। स्ट्रक्चरली मतलब देखने में कैसा है। सपोज ये आपकी बोन है जो वर्टिकल पोजीशन पर है, इनका जॉइंट कैसे पोजीशन में, ये साइनोवियल है या कैसा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक बोन से आपका हो जाएगा कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल बोन है, आपकी हिप बोन है, वहाँ पर जॉइंट कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चरली जो जॉइंट है उसमें आ जाएगा। अब बात फंक्शनली करें तो फंक्शनली में आप क्या देखोगे? जो फंक्शनल है, जो उसका जो फंक्शन है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि वो कितनी डिग्री में मूव हो रहा है, ठीक है, उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, ठीक है, वो कैसा बोन है, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे है या नहीं है, ठीक है, ये सब पॉइंट आपका इसमें आ जाता है। ये देखिए, ये इसके अंदर आपका पॉइंट कवर अप हो जाएगा। अब बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस में आपको ज़्यादा कुछ है नहीं। फंक्शन में आपका वही आ जाएगा कि मैकेनिकल सपोर्ट है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट आपको एक दिखने के लिए मिल जाएगा। और आपका जो है अलाउ द स्केलेटन फ्लेक्सिबिलिटी, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, अलाउ द स्केलेटन सम फ्लेक्सिबिलिटी सो ग्रो मूवमेंट कैन ऑक्टर्स, मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल, ठीक है। बोन्स की ग्रोथ में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्या? जॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे कि आपके एग्जांपल ले सकते हो, मूवमेंट के लिए आप अपना जब वॉकिंग करते हो तो आपकी नी कैप होती है, ठीक है, घुटने की तरफ जॉइंट नहीं रहेगा तो आप बैठ नहीं पाओगे, मूवमेंट नहीं कर पाओगे, भाग नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जो कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। ये आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्या बता रहा है यहाँ पर? एक तो आपकी फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है, ये आपके एक फाइब्रस जॉइंट है। उसके बाद एक कार्टिलेजनस है, स्लाइटली मूवेबल,
और एक साइनोवियल है जो फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। जॉइंट्स कितने हैं, एक जो फिक्स है उसे हम फाइब्रोस बोलेंगे, एक कार्टिलेजनस है जो स्लाइटली मूवेबल है, ठीक है। आपने कार्टिलेज बोन देखोगे, आपके कान में जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज है, उसको हम एक हद तक मूव कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मूवमेंट हम मरोड़ सकते हैं उससे, ठीक है। लेकिन वही अगर आपके हाथ की बोन है, ठीक है, हैंड बोन जो आपकी रेडियस और अल्ना है, उससे हम मूव ऑन कर पाएंगे क्या, नहीं, उससे हम मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कार्टिलेज जो है स्लाइटली मूवेबल होती है। और एक आपकी हो गई साइनोवियल, साइनोवियल आपकी हो गई फ्रीली मूवेबल, जैसे आपकी नेक हो गई, ठीक है, आप फ्रीली मूव कर सकते हो उससे, ठीक है, ये आपकी साइनोवियल हो गई। देखेंगे एक एक चीज़ हम डिटेल में। अब पहले आ जाते हैं फाइब्रस पर, ठीक है। फाइब्रस इमूवेबल या फिर फिक्स। फाइब्रस के कितने टाइप्स हमने देखे, 3 नाम से दे सकते हैं हम, एक तो फाइब्रस, एक इमूवेबल और एक फिक्स्ड। अब ये क्या बता रहा है, जैसे कि हमने देख लिया कि जो मूव नहीं होगी, देयर इज नो साइनोवल कैविटी और बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग मेनली कोलेजन। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। अब इसके भी 3 टाइप्स है गाइस, एक तो स्टोचरस है, फिर सेंड्रोमस है और दूसरा गोम्फोसिस है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स इसकी प्रेजेंट है। पहला आपका आ जाता है सिस्टर्स और सिनॉप्सस, ठीक है। तो जो सिस्टर्स है और फाउंड बिटवीन बोन ऑफ द स्कल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो आपकी बोन है, ये जो जॉइंट है, सॉरी, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल, ठीक है। स्कल के जो बोन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इन फेटल स्कल सोचर्स आर वाइड टू ऑल द मूवमेंट ड्यूरिंग बिटर द लेटर बिकम रिजिड, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे डेवलप्ड होता है ना गाइस, ये आपके स्कल में आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल, और यहाँ पर स्ट्रक्चर बिटवीन द बोन क्रेनियम, ठीक है। ये जो क्रेनियम है आपका, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर है ना गाइस, तो इन जॉइंट्स के बीच में आपका ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, सॉरी, इन बोन्स के बीच में आपका ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे रिजिड होता जाता है, ठीक है। रिजिड बनिए स्ट्रांग होता जाता है, इमूवेबल होता जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। हम फिक्स्ड वाला पढ़ रहे हैं ना, फाइब्रस वाला, इमूवेबल वाला। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। प्लेन सिचुएट, इसकी भी टाइप्स है गाइस, आप देख सकते हो। एक मिनट, जैसे आपको ब्रैकेट बनाना तो एक फोकस पर्टिकुलर उसी पे जाता है हमारा। तो आपको एक आ जाता है प्लेन वाला, एक सेरेट वाला जाता है, एक स्क्वेमस है और एक डेंट्रिकुलर है, ठीक है। तो जो प्लेन वाला है उसके अंदर आप देख सकते हो कि प्लेन तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सेरेट है, आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रेक है जॉइंट, ठीक है, जॉइंट किस तरीके से यहाँ पर। प्लेन वाले में जो प्लेन इसी तरीके से जो नॉर्मल है वैसा ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका सेरेट में थोड़ा डिज़ाइन में है, और स्क्वेमस में आपका देख सकते हैं थोड़ा स्क्वायर में आपका कट है, ठीक है, स्क्वायर में आपका जॉइंट प्रेजेंट है, ये आपका स्क्वायर में जॉइंट प्रेजेंट है। और डेंट्रिकुलर में आप देख सकते हो किस तरीके से, ये आपका डेंट्रिकुलर, ठीक है। तो ये सब जो हमने देखा इस जॉइंट्स के टाइप्स हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप्स पर, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, इमूवेबल में देख रहे हैं, ठीक है, फाइब्रस वाले में, फिक्स्ड वाले में देख रहे हैं। सिंड्रोमोसिस में क्या देखेंगे, ये एक तरीके का जॉइंट है, while two adjacent bones are linked together by a considerable greater amount of connective tissue than its structure in the form of interractional ligament membrane। ये क्या बता रहा है गाइस, ये जो जॉइंट है जो दो एडजेसेंट बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है और उन्हें लिंक करता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या बता रहा है ये, सॉरी, इसमें क्या बता रहा है ये, टेर्बिफिबुलर सिंड्रोमोसिस, ठीक है। इसके अंदर जो दो एडजेसेंट बोन्स है उसके बीच का जो जॉइंट है उससे हम बोलेंगे ये सिंड्रोमोसिस, ठीक है। अब तीसरे टाइप पे देख लेते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट रेस्ट्रिक्टेड टू द फिक्सेशन ऑफ थिक इन अल्वेोलर सॉकेट्स ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल में, मेनली आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैक्सिला और मैंडिबल में प्रेजेंट होता है। द रूट्स ऑफ टूथ इज अटैच टू द सॉकेट विद अल्वेोलर्स बाय पेरिडेंटल लिगामेंट, ठीक है। ये जो गोम्फोसिस है ये आपके माउथ में मेनली प्रेजेंट होता है। और ये जॉइंट कैसा है, जो हमारा टूथ है, ठीक है, ये जो हमारा आपका ये जो हमारा दांत होता है, तो ये जो दांत है इसके नीचे जो जिस तरीके से ये होता है ना गाइस, ये जहाँ पर जॉइंट होता है, तो जो ये पोर्शन है, आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं, सॉरी, ये लिंक थोड़ी ज़्यादा हो गई ना। तो ये जो पॉइंट है ना गाइस, तो इसे हम बोलेंगे ये वाला जॉइंट, ठीक है, गोम्फोसिस, ठीक है, जो फाइब्रस टिश्यू में मेनली कनेक्ट होता है। वैसे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कार्टिलेजनस में देख लेते हैं कि कार्टिलेजनस आर द कनेक्टेड एंटायरली बाय कार्टिलेज। जैसे कि हमने कार्टिलेजनस में देखा था कि जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट इनमें हो जाता है, जैसे कि आपकी नी हो गई, आपका जो हिप बोन है, ठीक है, आपका जो कमर वो स्लाइटली मूवेबल हो जाती है, एक सम से मूव नहीं हो पाती। आपकी नेक है, ठीक है, जो फ्रीली मूवेबल तो है, लेकिन पीछे की तरफ देखेंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये सब कार्टिलेजनस बोन्स में आता है। ईयर का आपका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं कि कार्टिलेजनस आर द कनेक्टेड एंटायरली बाय कार्टिलेज
कार्टिलेजिनस जॉइंट्स अलाउ मोर मूवमेंट बिटवीन बोन्स देन अ फाइब्रस वन, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट बट लेस देन हाईली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट। तो ये बीच वाला मामला है, समझ लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि ये तो एक तो कंप्लीट भी मतलब कहना चाहिए कि फिक्स नहीं है, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, और प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत ही मूवमेंट हो रही है। तो ये बीच वाली बोन है, ठीक है, ज़्यादा एकदम ही स्टेबल भी नहीं है और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है, दोनों मीडियम है, ठीक है। इसकी भी दो टाइप है, आप देख सकते हो। देर आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी में देख लेते हैं हम कि प्राइमरी का दूसरा नाम भी यहाँ पर देख सकते हो आप। प्राइमरी में क्या बता रहा है, एक मिनट, अब ये प्राइमरी में क्या बता रहा है ना गाइस, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। बोन्स और फॉर्मिंग जॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जो हाइलिन कार्टिलेज है, तो इन बोन्स के बन के तो जॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर, तो ये आपके प्राइमरी जॉइंट में आएगा, ठीक है, कार्टिलेजिनस में। These joints are immovable and mostly temporary in nature. This cartilage may classify with the age, ठीक है, ossify with the age. Joint between first rib and maintenance of the sternum, ठीक है। जो आपका रिब होती है, thoracic cage आपको पता होगा, ठीक है, उसके अंदर जो आपका आ जाता है ये वाली बोन, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है जो स्टर्नम से कनेक्ट होता है, ठीक है। स्टर्नम आपको पता होगा, आपके thoracic cage का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो लॉन्ग बोन होती है वहाँ पर, उसे हम स्टर्नम बोलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला प्राइमरी कार्टिलेज वहाँ पर होता है, ताकि थोड़ी बहुत मूवमेंट वहाँ पर हो जाए। जॉइंट्स बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन, ठीक है। ग्रोइंग लॉन्ग बोन में आपको एपिफाइसिस और डायफाइसिस हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आपको याद होगा, ठीक है, जो एकदम से मूव हो रहा है वहाँ पर, या फिर थोड़ा थोड़ा करके मूव होता है, तो उसी के अंदर हम ये कार्टिलेजिनस जॉइंट भी देखते हैं। अब सेकेंडरी क्या बता रहा है गाइस, सेकेंडरी में हम देख लेते हैं। सेकेंडरी या फिर सिम्फिसिस में हम देख लेते हैं कि इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ बोन फॉर्मिंग द जॉइंट्स आर कवर बाय देयर प्लेट्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज विच आर कनेक्टेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज। अब इसमें क्या बता रहा है गाइस, सॉरी, इसमें क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर हो गया, हम नीचे चले जाते हैं, सॉरी, आपको वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है गाइस, ये कि जो जॉइंट्स है, जो आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट, जो जॉइंट्स, जो बोन से आर्टिकुलर उसकी जो जॉइंट्स फॉर्म हो रही है, ठीक है, जो प्लेट कवर अप करती है हाइलिन कार्टिलेज से, वो किससे कनेक्ट होती है, फाइब्रस कार्टिलेज से, ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज से कनेक्ट होती है। और इसी को हम जो जॉइंट फॉर्म होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट फॉर्म होती है, उससे हम बोलते हैं सेकेंडरी सिम्फेसिस, ठीक है। तो जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये क्या बता रहा है, देखिए, एक तो फाइब्रो कार्टिलेज है, एक बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है, ठीक है, और इनके बीच का जो पार्ट है ना गाइस, जो जॉइंट है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी जॉइंट, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट में क्या आ जाएगा आपका, दिस जॉइंट पोजेस अ कैविटी एंड देन आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन फॉर्मिंग द जॉइंट्स are enclosed in fibrous capsules. As a result, they are separated by a narrow cavity, the articular cavity, which is filled with a fluid called synovial fluid. The synovial fluid is like an egg albumin, hence name synovial joint. ठीक है, ये क्या बता रहा है, एक तो हमने देख लिया साइनोवियल जॉइंट हम उन्हें बोलते हैं जो प्रॉपर मूवेबल होते हैं, ठीक है, जिनकी मूवमेंट होती है, ये बोन है, ये बोन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा बोन का, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा, तो उससे हम ऐसे बोन्स को हम ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, जिसमें मूवमेंट हो। अब इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, और वो जो हमारा अंडा होता है उसका जो वाइट वाइट हिस्सा आता है ना, अल्ब्यूमिन, आपने देखा होगा, ये आपका एग होता है, एक तो आपका अंदर जो आपका मेन पार्ट होता है, और उसके बाद जो वाइटिश जो पार्ट होता है, ठीक है, आप बॉयल करते हो तब, तो वैसे ही एक अल्ब्यूमिन टाइप जो वाइटिश फील्ड होता है ना, वैसे एक कलर का एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। और साइनोवियल जॉइंट हम किससे बोलते हैं, जो कि मूवेबल होता है, जिसमें मूवमेंट हो, ठीक है। आप देख सकते हो साइनोवियल जॉइंट का एक फिगर यहाँ पर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक तो पेरिस्टोनियम है, बोन है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, ठीक है, इतने चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। ये दो बोन आ गई आपकी, ये एक बोन है, ठीक है, और आपको बता दी यहाँ पर आपकी कैप्सूल बन रही है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये आपकी साइनोवियल कैविटी है, इतना हिस्सा आपका साइनोवियल कैविटी है, ठीक है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, तो ये आपका साइनोवियल जॉइंट का आ गया। थोड़ा ही दूर है लेक्चर, हम ज़्यादा वो नहीं कवर अप हो जाएगा।
कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब आपको देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या बता रहा है, द आर्टिकुलर सरफेस आर कवर बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो कि आर्टिकुलर सरफेस होते हैं ना गाइस, ये क्या बता रहा है हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। देखिए पॉइंट को समझना, एचएपी एक इजी सब्जेक्ट नहीं है, मानता हूँ थोड़ा हार्ड है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप जितना यानी उसको ध्यान देकर पढ़ोगे ना गाइस, तो उतना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प होगी, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पर क्या बता रहा है, जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कवर होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट से, ठीक है। और द जॉइंट कैविटी इज एनवेलप बाय एन आर्टिकुलर कैप्सूल विच कंसिस्ट ऑफ आउटर फाइब्रस कैप्सूल एंड इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो जॉइंट कैविटी है वो किससे एनवेलप होती है, जो आर्टिकुलर कैप्सूल है जिसके अंदर आपको एक तो फाइब्रस कैप्सूल आ जाएगा और एक साइनोवियल मेम्ब्रेन आ जाएगा, ठीक है, इनर और आउटर। तो कैविटी जॉइंट इज लाइन एवरीवेयर बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पर क्या बता रहा है, जो कैविटी जॉइंट है जो कि लाइन है एवरीवेयर बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो कैविटी जॉइंट है वो हर तरफ फैली हुई है एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, उसके अलावा ये हर जगह प्रेजेंट होता है कैविटी वाला कैविटी जॉइंट। अब देख लेते हैं कैविटी द कैविटी इज फिल्ड विद साइनोवियल सेक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अब साइनोवियल जॉइंट के टाइप देख लेते हैं हम, ठीक है। हमने इससे पहले ऊपर वाले में देख रहा था, फिक्स वाले में भी आपके कुछ टाइप थे, फिर इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी हमने देखा जो टेम्परली मूवेबल है, ठीक है। अब हम देख लेंगे साइनोवियल जॉइंट के जो टाइप्स कितने। एक तो आपका प्लेन आ गया, एक हिंग आ गया, एक पिवट आ गया, एक कॉन्डुलर आ गया, एक एलिप्सॉइड है, एक सैडल है और एक बॉल एंड सॉकेट है। तो प्लेन जॉइंट कैसा होता है गाइस, आप देख सकते हो, द आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट, देर रिमेन ग्लाइडिंग मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन, इंटरकार्पल जॉइंट्स, इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेन जॉइंट बता रहा है, प्लेन जॉइंट कैसा है, ठीक है। आप देख सकते हो रेडियस और अर्नला के बीच में ये आपका जॉइंट दिख सकता है, तीसरे वाली फिगर में आप देख सकते हो, सेकंड में ये वाली फिगर में, ये आपकी ह्यूमेरस है, ये आपकी रेडियस और अल्ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इन जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है आपका प्लेन जॉइंट, ठीक है, प्लेन जॉइंट। और ये क्या एग्जांपल के तौर पर मैं क्या दिया, इंटरकार्पल जॉइंट और इंटरटार्सल। इंटरकार्पल जो कि हैंड में होता है आपके, ठीक है, रिस्ट के पास, ये आपका इंटरकार्पल हो गया, और इंटरटार्सल हो गया आपका पैर में, ठीक है, एड़ी जिसे हम बोलते हैं, आपके जो आपका जो पैर है और पंजों के बीच जो जॉइंट होता है वहाँ पर ये जॉइंट प्लेन जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब हिंज जॉइंट देख लेते हैं जो कि एच शेप में होता है। द आर्टिकुलर सर्फेस आर पुलिस शेप में होता है, और द टाइप ऑफ जॉइंट परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसफर एक्सिस। दिस मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लैक्सेशन एंड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल दे देखिए, हिंग जॉइंट की एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। हमने ऊपर देखा प्लेन जॉइंट की एग्जाम्पल क्या थी, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल। हिंग जॉइंट की एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। एल्बो जॉइंट आपका जो कोनी जिसे हम बोलते हैं, नी जॉइंट आपका जो घुटना हो गया, एंकल जॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये सब हिंग जॉइंट के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं पिवट जॉइंट, ठीक है, सर्फेस ऑफ द बोन इज राउंड एंड फिट्स इंटर कैविटी। यहाँ पर क्या बता रहा है कि इस टाइप के जॉइंट का जो सर्फेस है वो राउंड शेप में होता है और इंटर कैविटी से कनेक्ट होता है, फिट होता है, ठीक है। इसमें लिगामेंट प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए। एग्जाम्पल इसके देख लेंगे, जॉइंट बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। जो आपकी रेडियस और अल्ना होती है ना गाइस, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रेडियस और अल्ना में आपका हो गया जो जॉइंट है आपके, आप देख सकते हैं ह्यूमेरस में और रेडियस और अल्ना में जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे ये वाला जो पिवट जॉइंट, ठीक है। अब आता है कैंडुलर जॉइंट में आपका क्या है, जो कैंडल शेप में हो जाएगा। जो सरफेस बोन फिट, देखिए नाम में ही बहुत सारी चीज़ छिपी होती है, ठीक है, नाम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है, आप देख सकते हो। द सर्फेस ऑफ बोन फिट इनटू सॉकेट द एंड ऑफ बोन बियरिंग सैंड आर्टिकुलर सर्फेसेस कॉल्ड कैंडुलर टिश्यू। दिस जॉइंट परमिट मूवमेंट टू डायरेक्शन, ठीक है, दो जॉइंट डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। वैसे इलिप्सॉइड जॉइंट में भी प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल हो गए रिस्ट जॉइंट, जो आपकी रिस्ट है कलाई, ठीक है, अटैच ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है, ऑक्सीपिटल जॉइंट आपकी एग्जाम्पल आ गई। तो जो इलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है कि कॉन्वेक्स सर्फेस होता है, एक बोन आर्टिकुलर और इलिप्टिकल सर्फेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर मूवमेंट होती है। तो ये आपके इलिप्सॉइड जॉइंट में आ गया। अब देख लेते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है, बस थोड़ा रह गया गाइस, फिर आपकी छुट्टी, समझ लीजिए। हम देख लेते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट में भी ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस। एक तो बॉल और सॉकेट टाइप आपका एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर ये जॉइंट प्रेजेंट होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, हिप हो गई आपकी, ठीक है, कमर का एरिया, शोल्डर जॉइंट, कंधा है आपका, ठीक है, इंक्लूडस और ट्रेपेडियल जॉइंट, ठीक है, ये सब आपके हो गई बॉल और सॉकेट के एग्जाम्पल। और सैडल जॉइंट के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका ट्रैपेजियम में प्रेजेंट होता है, मेटाकार्पल बोन्स में होता है, कलाई के आगे जो मेटाकार्पल्स होते हैं वहाँ पर, और ये स्टेमिकुलर जॉइंट में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। हमने अभी तक स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन देखा था, अब फंक्शनली क्लासिफिकेशन देखेंगे। इतना कुछ बड़ा है नहीं है। फंक्शनल में आपका आ जाएगा जॉइंट्स, सिनैंथ्रोसिस, एम्फियाथ्रोसिस और डायर्थ्रोस। ठीक है, तो सिनैंथ्रोसिस में क्या आएगा? सिनैंथ्रोसिस परमिट लिटिल और नो मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। ठीक है, ये आपका मोबिलिटी आ गया। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो ये क्या बता रहा है? जो सिनैंथ्रोसिस है परमिट लिटिल और नो मोबिलिटी, मोस्ट सिनैंथ्रोसिस जॉइंट्स आर फाइब्रोस जॉइंट। ठीक है, जो सिनैंथ्रोसिस इसके अंदर लिटिल सी छोटी सी मूवमेंट होती है या फिर नहीं के बराबर मूवमेंट होती है, और ऐसे जो सिनैंथ्रोसिस जॉइंट्स है उससे हम फाइब्रोस जॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके आ गई क्रेनियल स्ट्रक्चर इन एडल्ट्स। ठीक है, क्रेनियल जो बोन होती है हमारा, क्रेनियल जो ब्रेन के स्कल में होता है, तो वहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं एम्फियोथ्रोसिस। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका? इट परमिट स्लाइड मोबिलिटी। एम्फियोथ्रोसिस स्लाइड वाली मूवमेंट वहाँ पर दे रहा है। ठीक है, द टू बोन सर्फेस एट द जॉइंट्स आर बोथ कवर इन हाइलिन कार्टिलेज एंड जॉइन बाय स्टैंड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ये क्या बता रहा है? एम्फियोथ्रोसिस में आपकी मूवमेंट होती है थोड़ी बहुत, जो हमने कार्टिलेजनस में देखा था ऊपर वाले में। सॉरी, ये ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, तो जो एम्फियोथ्रोसिस है इसमें जो क्या बता रहा है? स्लाइटली मोबिलिटी है, थोड़ी सी मूवमेंट हो पाएगी, और जो दो बोन की सर्फेसेस है वो कवर अप होंगे हाइलिन कार्टिलेज से और जॉइन होंगे फाइब्रो कार्टिलेज के स्टैंड से। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो कार्टिलेजनस जॉइंट जो हमने अभी ऊपर देखा। वहीं पर अगर बात करें डायस्थ्रोसिस की, तो इसमें परमिट और वैरायटी ऑफ मूवमेंट, ओनली साइनोवियल जॉइंट्स आर डायर्थ्रोडियल। ठीक है, तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है? साइनोवियल जॉइंट, जो हमने ऊपर देखा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में। तो इसमें क्या है? कंप्लीट मूवमेंट होगी। ठीक है, वही चीज़ रिपीट हुई है। आप सिंथ्रोसिस में क्या लिख सकते हो? बिल्कुल मूवमेंट होगी नहीं या फिर नहीं के बराबर मूवमेंट होगी। ठीक है, उसके एग्जांपल आप क्रेनियल स्ट्रक्चर में डाल सकते हो इन एडल्ट्स। आपका एम्फियोथ्रोसिस में क्या आ जाएगा? आपकी थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। ठीक है, जो कि कार्टिलेजिनस में हमने पढ़ा था, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट। और डायथ्रोसिस में बिल्कुल मूवमेंट होगी नहीं, सॉरी, डायथ्रोसिस में पूरी तरीके से मूवमेंट होगी। ठीक है, कंप्लीट मूवमेंट होगी। तो इसके एग्जांपल आप साइनोवियल जॉइंट दे सकते हो। तो ये सब चीज़ वही है, बस फंक्शनली क्लासिफिकेशन अलग हो गई है और स्ट्रक्चरली अलग हो गई है। तो इसी के साथ साथ आपका जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच आपका पूरा कंसंट्रेशन देने के लिए। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया होगा गाइस, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर एक बार फिर से लेक्चर देख सकते हो 1.23x पर। ठीक है, क्योंकि आप 1 से 2 बार लेक्चर देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपके अगर हमारे लिए कुछ भी फीडबैक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अपने यार दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ